क्या आई थिंक स्क्रीन दिख रही होगी। बाकी सभी लोग भी क्या प्रॉब्लम में है, क्योंकि वीडियो किसी के भी ऑन नहीं है। किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है वीडियो ऑन करना। ओके, थैंक यू विधि जी, अनुश्री जी। एटलीस्ट एक दो लोग भी रहते तो मुझे लगता है मैं किसी को पढ़ा रही हूँ। अदरवाइज लगता है कि एक प्लेन वॉल है सामने और सिर्फ मैं बोले जा रही हूँ। चलिए, तो आज हम शुरू कर रहे हैं यूनिट 4, और जिसमें हमें देखना है कि जो योगिक टेक्स्ट है मेन, जिसमें हठ योग, प्रदीपिका, घेरण्य संहिता और भागवत गीता, इनमें आहार का क्या स्वरूप बताया है। तो ये जो तीनों टेक्स्ट हैं, इनमें आहार का लगभग सेम स्वरूप ही बताया है। कुछ शायद शब्दों का थोड़ा सा चेंज है, बाकी अगर हम देखें तो ओवरऑल एक ही टाइप का इसमें बताया हुआ है आहार। फिर भी हम इसको डिफरेंट डिफरेंट लेके हुए चलते हैं। तो आहार में ये थोड़ी सी एनाटॉमी फिजियोलॉजी वैसे मैं शायद बता चुकी हूँ, फिर भी मैं रिवाइज कर देती हूँ, है ना। कि अगर हम देखें कि आहार की जरूरत क्यों है, आहार की जरूरत हमें इसलिए है कि ये जो हमारी पूरी बॉडी है, उसको यदि हमको चलाना है, उसको मूव करना है, उससे काम करना है, तो उसके हर एक मूवमेंट के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। और वो एनर्जी किससे मिलती है? आहार से मिलती है। तो बिना एनर्जी के बॉडी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। सलोनी जी, रानी जी, वीडियो ऑन करें। गुड़िया जी, यस मैम कर रहे हैं 2 मिनट। तो कर थे। आप इसमें देखिए, यदि मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को 2-3 दिन खाना नहीं मिलता है, तो उसकी कैसी हालत हो जाती है। गुड़िया जी, म्यूट कर लें अपने आप को, है ना। मतलब वो एकदम लिथार्जिक हो जाएगा, उसमें हाथ उठाने की भी हिम्मत नहीं रहेगी। तो इन सब से शो होता है कि हमारी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, उसको करने के लिए हमको एनर्जी की जरूरत होती है। और एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है? भोजन से। जो भी आहार हम या जो भी फूड इंटेक हम बॉडी में लेते हैं। तो अब ये बॉडी कैसे बनी है, थोड़ा सा हम ये देखेंगे। तो जो साइंस के अकॉर्डिंग है, उसके अकॉर्डिंग जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है, वो कैसी है कि जो सेल होती है, सेल के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे डीएनए, आरएनए, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, इन सब से मिलके एक सेल बनती है, मतलब जिसको हम कोशिका कहते हैं। और सेम टाइप की कोशिका, सेम टाइप के फंक्शन करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं, वो एक साथ मिलके एक बंडल बनाती हैं। 1000 ऑफ सेल्स एक साथ मिल जाती हैं, तब हम उसको क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं, ऊतक। और जब सेम टाइप और सेम फंक्शन वाले ये टिश्यू आपस में यूनाइटेड होते हैं, तो कोई एक बॉडी का ऑर्गन बनाते हैं, अंग बनाते हैं। और जब बहुत सारे अंग रिलेटेड फंक्शन वाले एक साथ होते हैं, तो वो बॉडी के एक सिस्टम को बनाते हैं। सिस्टम कौन कौन से होते हैं? आपने सुने हैं, डाइजेशन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना। ऐसे 10, कई जगह 10, कई जगह 11 दिए हुए हैं। तो ऐसे ये सिस्टम्स होते हैं। और जो सारे सिस्टम होते हैं, जब ये आपस में मिलते हैं, तो ये क्या ह्यूमन बॉडी को बनाते हैं। तो इस तरह से ये इसकी एनाटॉमी होती है कि ये देखिए, इस तरह से एक डीएनए होता है जो मिलके ये पूरा सेल बनाता है। सेल के अंदर न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडी, माइक्रोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये सारे चीजें होती हैं। ये बहुत सारी सेल्स आपस में जुड़ती हैं, सेम टाइप सेम फंक्शन वाली, तो एक बंडल बना के टिश्यू बनाती हैं। ये जो टिश्यूज होते हैं, ये ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन से ये सिस्टम्स बनते हैं, और सिस्टम से ह्यूमन बॉडी। तो इस तरह से ये इसकी एनाटॉमी, ह्यूमन एनाटॉमी होती है। लेकिन जब हम इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, योग के अकॉर्डिंग, तो ये पंच तत्वों से मिलके बनी होती है। और इसमें
प्रकृति पुरुष 26 तत्व होते हैं जिनसे पूरा मानव का विकास होता है, और जिसमें प्रकृति पुरुष, महत, अहंकार, फिर रजस अहंकार, तमस अहंकार और सत्व अहंकार, और उनसे मन, इंद्री, ज्ञान इंद्री, कर्म इंद्री, पंच तन्मात्रा और पंचभूत, ऐसे करके ये बनता है। अब इसका हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, शॉर्ट में देखें तो योग के हिसाब से एनाटॉमी क्या हो गई, पंच तन्मात्रा, पंच तत्व, त्रिशरीर, षट चक्र, इन सारी चीजों से, पंचकोश, इनसे मिलके सारा ह्यूमन बॉडी बनती है। अब हम बाकी चीजों को स्किप कर रहे हैं क्योंकि ये हम आपको बता चुके हैं सारा। पंचकोश भी आपको हम बता चुके हैं। पंच प्राण उपप्राण भी आपको बता चुके हैं, षठ चक्र भी आपको हम बता चुके हैं। ये सारी चीजें हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, तो इसलिए हम इसको रिवाइज नहीं कर रहे हैं। अब हम आते हैं यौगिक डाइट पर कि यौगिक डाइट होती क्या है। तो यौगिक डाइट क्या होगी बताइए। यौगिक डाइट एक तो वो होगी कि जो जिसमें तेज हो, जिसमें पॉजिटिविटी हो, जिसमें पीसफुल हो, तो वो यौगिक डाइट होगी। तो यौगिक डाइट का मतलब होता है सत्व आहार या सत आहार, और इसमें होना क्या क्या चाहिए, चाहे वो हठ योग प्रदीपिका के हिसाब से लें, घेरण्य संहिता के, या भागवत गीता, किसी भी हिसाब भगवत गीता से, तो इन्होंने क्या बोला है कि आहार वो होना चाहिए जो सत्व गुण से भरा हुआ हो, और वो आहार बैलेंस होना चाहिए जो बॉडी को नरिश करे, बॉडी के अंदर प्योरिटी और एनर्जी को बढ़ाए, और साथ में एक मेन चीज पर तीनों ग्रंथों में जोर दिया है कि ये जो आहार है ये माइंडफुलनेस होना चाहिए। मतलब इसके साथ ऐसा होना चाहिए ये व्यवहार कि जिसके साथ आपके भाव, आपके सेल्फ रियलाइजेशन भी शामिल हो। तो ये सब और डिटेल में हम आगे देखेंगे। तो जो ओवरऑल हम देखें कि ये जो यौगिक डाइट है ये क्या है, एक प्योर सात्विक, प्योर और एक नेचुरल आहार सिस्टम है। और ये जो आहार सिस्टम है ये क्या करता है, बॉडी, माइंड, स्पिरिट, इन तीनों के बीच में सामंजस्य करता है, हार्मनी करता है। क्योंकि आप लोग ने जैसा ये शब्द काफी सुने होंगे कि जैसा मन होता है वैसे विचार हो जाते हैं, जैसा विचार होते हैं वैसे शरीर होता है। ये चीजें आप लोगों ने अक्सर सुनी होंगी। तो इसीलिए जो सत्व आहार होता है या यौगिक आहार होता है, इसमें ज्यादातर क्या चीजें शामिल होती हैं, ताजे फल, सब्जियां, साबुत अनाज, मेवे, बीज और फलियां होती हैं। इसमें किसी भी तरह के कोई ऐसे स्टिमुलेटिंग जो मटेरियल होते हैं वो नहीं होते हैं, या प्रोसेस्ड मटेरियल होते हैं वो इसमें नहीं होते हैं। क्योंकि जो स्टिमुलेटिंग मटेरियल होते हैं वो ज्यादातर रासिक खाने में आते हैं, और जो प्रोसेस्ड होते हैं वो तामसिक में आते हैं। तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन होता है वो उन आहार का होता है कि जो सत्व गुण से भरे हुए हों, और सत्व गुण के जो खाने हैं उनका लक्ष्य क्या होता है कि मानसिक शांति मिले और हाई एनर्जी मिले साधक को। तो अब इसका मुख्य सिद्धांत क्या होगा, इनके जो मेन प्रिंसिपल हैं यौगिक डाइट के वो क्या होंगे कि सबसे पहला तो हो गया सात्विक फूड, मतलब ऐसा खाना जो सत्गुण से भरा हो, मतलब जो हल्का हो, फ्रेश हो, बहुत अधिक पौष्टिक हो, आसानी से पच जाए, बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा दे। तो जो इस कैटेगरी के खाने हैं वो सात्विक खाने में आते हैं, और वो सात्विक भोजन यौगिक डाइट के अंतर्गत आता है। फिर दूसरा है अहिंसा। तो अहिंसा का यहाँ पर इसलिए बहुत ज्यादा महत्व है क्योंकि सात्विक फूड में वही खाना आता है कि जो खाना हमने किसी भी प्राणी को हानि पहुंचाए बिना लिया है।
तो ये जो खाना है ये योग में बहुत स्पष्ट रूप से तो नहीं नकारा जाता है, लेकिन सात्विक फूड की हम बात करते हैं तो वहां पर वेजिटेरियन डाइट ही आता है। फिर फ्रेश होना चाहिए, क्योंकि अगर एक दिन पुराना है, बासा है, तो उसमें नेगेटिविटी आ जाती है। और जब भी हम सात्विक फूड की बात करते हैं तो वहां पर पॉजिटिविटी मस्ट है, पॉजिटिव एनर्जी होना कंपलसरी है। तो इसीलिए यहाँ पर जितने भी फ्रेश फूड होते हैं उनको ही यहाँ पर लिया जाता है। फिर माइंडफुल ईटिंग। अब ये सचेतन भोजन क्या है, ये आप लोग बताएंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, सचेतन भोजन। तो इसके बारे में आप लोग बताएंगे कि सचेतन भोजन क्या है। थोड़ा सा हम इस पे डिस्कस कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैम सचेतन भोजन शायद ऐसे होता है कि हम खाते समय मौन रखें, मतलब बिना बोले या किसी और भी चीज में अपना ध्यान कहीं और ना हो, सिर्फ भोजन करने में हो। और बताएं। मैम हम क्या खा रहे हैं हमें पता होना चाहिए, और थोड़ा सा वही सेम चीज कि अगर हम खा रहे हैं तो हमारा पूरा ध्यान खाने पे होना चाहिए। जैसे 32 बोलते हैं कि 32 बार चबा के खाओ, या हमें पता होना चाहिए कि हमारा फूड जब अपने पेट में जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो उसका क्या प्रोसेस होगा, बाद में उसकी एनर्जी कैसे बनेगी, सेल्स टिश्यू तक कैसे पहुंचे, देखिए, वो आप ये सब। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, ये चीजें बिल्कुल शामिल है इसमें। लेकिन जब हम यौगिक सचेतन भोजन की बात करते हैं ना, तो वो थोड़ा और डीप हो जाता है। ठीक है, वहां पे वो सचेतन भोजन का मतलब कहाँ से शुरू होता है, जब उस अनाज को उगाया जाता है। ठीक है, अब उगाया जाता है मतलब अगर हम आज के लैंग्वेज में बात करें तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की हम बात कर सकते हैं कि वो ऑर्गेनिक फूड होना चाहिए, मतलब उसमें पेस्टिसाइड्स कम होना चाहिए और जितने भी ये केमिकल्स होते हैं वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद में जब वो तैयार होके पक कर किसी ग्रोसरी शॉप में आता है, वहां से आप परचेस करते हैं, वहां से फिर शुरू होता है। सबसे पहला सचेतनता कब आती है कि द्रव्य शुद्धि, मतलब जो आप मटेरियल शॉप से परचेस करेंगे आप, राइट, क्योंकि अब आजकल खेतों से तो कोई लेता नहीं है डायरेक्ट। तो आपने शॉप से परचेस किया तो उसके बाद वो मटेरियल कितना शुद्ध है, उसकी शुद्धता आपको तय करनी है। और उसकी शुद्धता तय करने के लिए क्या करते हैं, हम उसको धुलते हैं, हम उसको पानी से वॉश करने के बाद उसको छानते हैं, उसमें देखते हैं कि अगर किसी तरह की अशुद्धि है, जैसे मिट्टी है, कंकड़ है, पत्थर है कुछ, तो हम उन सब को अलग करते हैं और उसके बाद हम उसको किस में लाते हैं कि अब ये जो भोजन है या जो अनाज है वो शुद्ध है। ठीक है, तो ये तो हो गई द्रव्य शुद्धि की बात, है ना। अब इसके बाद हम आते हैं कि वो भोजन किस समय किस तरह से बनाया जाए। ठीक है, तो अब वो भोजन किस तरह से बनाया जाए और कब बनाया जाए, तो इसमें क्या आ जाएगा, काल शुद्धि। ठीक है, काल शुद्धि मतलब अब जैसे मान के चलिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे यहाँ लाइट नहीं है, बारिश के दिन है, बहुत सारे कीड़े हो रहे हैं, कुछ हमने लैंप्स वगैरह जला लिए और हम रात में उसको कुक करते हैं, तो वो काल शुद्धि नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो जब हमने द्रव्य शुद्धि तय कर ली कि हाँ ये द्रव्य शुद्धि ये हो गई है, अब हम किस पे आएंगे, काल शुद्धि पे, कि वो भोजन किस समय पका हुआ है, किस समय बना हुआ है। ठीक है, अब उसके हिसाब से यदि देखें तो किस समय पका हुआ या बना हुआ होना चाहिए, 100% दिन में, है ना, कि जब सूर्य की उपस्थिति में जो बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया और वायरस होते हैं कि जो कि अपने आप नष्ट हो जाते हैं, या बहुत ऐसे छोटे छोटे जीव होते हैं कि जो हमको रात्रि में दिखाई नहीं देते हैं, है ना। और इन सब की जब शुद्धि हम मान लेते हैं
तो वो उसके हिसाब से वो भोजन कुक कब होना चाहिए? दिन के समय में। अब उसके बाद आता है क्षेत्र शुद्धि। तो एरिया, जिस एरिया में आप भोजन बना रहे हैं, अब वो क्यों है? इमेजिन कीजिए कि घर में किचन भी होता है, वॉशरूम भी होता है, ठीक है। अब कोई भोजन हम किचन में बनाते हैं और वॉशरूम में बनाए तो क्या अंतर हो जाएगा? अब विधि जी के चेहरे पे थोड़ी सी एक्सप्रेशन आया, है ना, पॉसिबल नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम पर्टिकुलर एक क्षेत्र को रखते हैं और उस क्षेत्र को किस हिसाब से शुद्ध रखते हैं कि वहां हमको कुकिंग करनी है ना। जैसे जो चीज हम मान लो ड्राइंग रूम में करते हैं या जो बेडरूम में करते हैं वो किचन में नहीं करते, क्योंकि हम किचन को शुद्ध रखते हैं कि हमको वहां खाना शुद्ध बनाना है। तो हमने पहले क्या? द्रव्य शुद्धि कर ली, फिर क्या? काल शुद्धि कर ली, फिर क्षेत्र शुद्धि कर ली। अब यहां तक तो हम आ गए। अब आता है भाव शुद्धि। मतलब जो खाना कुक कर रहा है उसके भाव क्या है, वो जब खाना बना रहा है तो उसके अंदर क्या विचार चल रहे हैं, ठीक है। अब इस सेंस में एक बहुत बड़ी विडंबना होती है। जैसे आजकल ज्यादातर लोग ये प्रेफर करते हैं कि कुक रख रहे हैं घर में, एक ये स्टैंडर्ड माना जाता है कि कुक रख रहे हैं। लेकिन आप देखिए, या हम 5 स्टार होटल में खाना खाने जाते हैं, वहां भी कुक होता है, ठीक है। अभी देखिए, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि आपका बेटा खाना खा रहा है, ठीक है। अब वो कुक जो है वो पूरा क्लीन अप कर चुका है, बाइंड कर चुका है उसको अपने नेक्स्ट, एक जगह तो करता नहीं ना, कुक तो कई जगह काम करते हैं, नेक्स्ट जगह उसको जाना है, उन्होंने थोड़ा सा जल्दी बुलाया है और अचानक आपके बेटे ने बोला, वो रोज 2 रोटी खाता है, कुक ने उसके हिसाब से 2 रोटी बना दी थी, उसने बोला मम्मा आज 1 रोटी और चाहिए है मुझे। आपने कुक से बोला। अब अपने आप को थोड़ा कुक की जगह रखिए और क्या थॉट्स होंगे बताइए। मैम क्या उनको बुरा लग जाता है। बुरा? सबसे उनको पहले, बुरा लग अरे जाता है, गुस्सा आ जाएगा टेंशन में आ उनको। जाते देखिए, हैं। फर्स्ट तो क्या थॉट उसमें आएगा, आज वो बाद वालों ने जल्दी बुलाया था, इनको आज हाँ, ही 1 रोटी और आज ही खानी, करना था। रोज तो नहीं खाते हैं, आज ही करना। 10 मिनट पहले नहीं बोल सकते थे, अभी पूरा साफ किया, वो फिर से करना पड़ेगा, आधे घंटे का काम बढ़ गया। आज ही घर में बच्चा बीमार पड़ा, सोच रही थी जल्दी जल्दी काम करके चली जाऊंगी, इसको आज ही एक खाना है। और होंगे ये इसी तरह की एक चैन उसके मन में चलेगी। इट मीन्स, कहने का मतलब ये है कि ये सारे थॉट्स किस कैटेगरी में आ गए? नेगेटिव में। क्लियर? और उसने, अब उसकी मजबूरी है क्योंकि आप उसको पे कर रहे हैं, है ना, तो वो बना के तो दे देगी, लेकिन वो पूरा कंटिन्यूस उसका वो आटा भिगोने से लेके सारी चीजों में यही नेगेटिव थॉट्स होंगे। तो वो जो 1 रोटी बनेगी वो उसकी बॉडी के लिए, जो बच्चा खा रहा है, कैसी होगी? नेगेटिव ही होगी, नेगेटिव इफेक्ट देगा, ठीक है। अब आप 2 मिनट के लिए उस कुक को हटा के अपने आप को रखिए कि आप कुकिंग कर रहे हैं, आपने पूरा किचन वाइंड अप कर दिया, सब कुछ किया, और आपके बच्चे ने बोला कि मम्मा 1 रोटी और मुझे चाहिए। तो आपके मन में पहला विचार क्या आएगा? वाह, रोज 2 रोटी खाता, आज 3 मांग रहा, अरे देती हूँ ना बना के, रुक जाओ 2 मिनट, बढ़िया गर्मा गर्म बना के देती हूँ। क्या थॉट्स आएंगे बताइए? इसका मतलब क्या है कि सारे कौन से थॉट्स आएंगे? पॉजिटिव, पॉजिटिव। है ना। मतलब वो 1 रोटी जो बच्चे ने एक्स्ट्रा खाई, वो शायद 2 या 3 रोटी का इफेक्ट दे दे, क्योंकि वो पॉजिटिव के साथ है। और जो फर्स्ट केस में हमने देखा था, वो 1 रोटी एक्स्ट्रा जरूर खाई, लेकिन उसने जो पहले 2 रोटी खाई थी ना, उनको भी माइनस कर दे वो शायद। तो जब हम सचेतन भोजन की बात करते हैं, तो हमको यहाँ तक तो हम पहुंच गए। थोड़ी लंबी यात्रा है, बोर तो नहीं हो रहे ना? नहीं मैम। तो यहाँ तक तो अब हम पहुंच गए। अब हमने कुक तक हम पहुंचे, अब जो खाना खा रहा है हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो खाना खाने में वैसे कोशिश करना चाहिए कि आप बाहर कहीं जाते हैं, मैनरफुल दिखना है, तब आप ठीक है, वहां के जो भी
चीजें हैं उनको आप फॉलो कीजिए, लेकिन घर में कोशिश कीजिए कि आप हाथ से ही बाइट खाएं मैक्सिमम। उसका रीजन, बाइट हम ऐसे ही बनाते हैं, कोई और किसी तरह से बनाता है क्या? सभी ऐसे बनाते हैं बाइट को, है ना। तो अभी जब मैंने आपको पढ़ाया था तो बताया था इन पे 5 तत्व होते हैं टिप पे। तो जब आप बाइट को इस तरह से बनाते हैं तो वो पूरे 5 तत्व उस बाइट में मैनेज होते हैं, फर्स्ट, ठीक है। सेकंड क्या होता है कि जब आप बाइट बनाते हैं तो उसके टेम्परेचर का आपको पता चल जाता है और आपका ब्रेन तैयार हो जाता है कि वो उसका टेम्परेचर कैसा है उस हिसाब से खाने के लिए। तीसरा, आपको उसका टेक्सचर पता चल जाता है कि वो हार्ड है कि सॉफ्ट है कि क्रिस्पी है कि स्मूथ है। तो ब्रेन में वो प्रिपरेशन चालू हो जाता है ना। तो जब आप अपनी बॉडी की एनर्जी को उस बाइट के साथ डाल के मुंह तक ले जाते हैं और मुंह में डालते हैं, तो पहला तो आप ये टेंशन फ्री रहते हैं कि इसका टेम्परेचर तो ज्यादा नहीं है, क्योंकि स्पून से वो पता नहीं चलता, लेकिन हाथ से आपको 100% पता चलेगा। सेकंड, आपका ब्रेन, आपको टेक्सचर पता है तो आपका ब्रेन पूरा तैयार है कि हार्ड है तो थोड़ा सा उसको अधिक चबाना है, सॉफ्ट है तो थोड़ा कम चबाना है, और अगर स्मूथ है, जैसे कि कस्टर्ड वगैरह एक एग्जाम्पल लें कि स्मूथ है, तो उसको आसानी से अंदर निगलना है, ठीक है। अब इसके बाद जब हम फोर्थ पॉइंट पर आते हैं कि जैसे ही हम जीभ पर रखते हैं तो कोई ना कोई एक फ्लेवर क्रिएट होता है ना। तब हम जीभ पर इतना माइंडफुल होके ईट करें कि उस फ्लेवर को फील करें, उसके टेम्परेचर को फील करें। जब हम उसको चबा रहे हैं तो वो कैसे छोटे छोटा बाइट में होकर, छोटे छोटे पार्टिकल में होकर पेस्ट में फॉर्म हो रहा है, उसे फील करें। फिर जब हम उसको अंदर ले जा रहे हैं तो हम करीब यहाँ तक, मतलब हम अपने गले से नीचे तक उसे फील कर सकते हैं, उसे फील करें, ठीक है। फिर आपके ब्रेन में क्या चलना चाहिए, वाओ आज तो दुनिया का सबसे अच्छा खाना हम खा रहे हैं जो सबसे हेल्दी है, और ये जो खाना मैं ले जा रही हूँ, जैसे हमने बाइट उठाया, स्पून से हम क्या करते हैं, ऐसे उठा के फटाफट फटाफट खाते जाते हैं। लेकिन यहाँ एक प्रोसेस और क्या जुड़नी चाहिए कि जैसे ही बाइट उठाया उसको बहुत प्यार से देखें कि अब ये चीज मेरी बॉडी के अंदर मैं ले रही हूँ और ये मुझे पूरी तरह से पोषण देगी, पूरी तरह से एनर्जी देगी और मेरे लिए बहुत ही हेल्दी होगी, और फिर हम उसको मुंह में रखें। तो जो सचेतन भोजन की हम बात करते हैं वो एक बहुत छोटा सा प्रोसेस नहीं है ना। यहाँ समझे ना आप, कितना लंबा चौड़ा प्रोसेस है सचेतन भोजन का। और फिर जब हम उस भोजन को खाएं तो हमारे मन से वो, जिसने वो अनाज उगाया था, जिसने काटा था, जिसने थोड़ा सा साफ करके पैक किया था, फिर जिस दुकानदार के पास गया था, फिर जिन जिन हाथों से होते हुए वो आपके पास आया है, उन सब के लिए थैंक्स भी हो, आभार भी हो। क्योंकि अगर वो उतने हाथ नहीं होते तो आप जो मुंह में बाइट डाल रहे हैं वो नहीं डाल पाते। तो यहाँ सचेतन भोजन का मतलब क्या है कि उसके बीज से लेके और आपके खाने तक की जो यात्रा है, आपके मुंह के अंदर और गले के अंदर निगलने तक की जो यात्रा है, वो पूरी सचेतन है। बिल्कुल ईमानदारी से बताइए कि बाइट डालते समय किसके मन में ये ख्याल आया कि उस किसान जिसने उगाया होगा उसको मैं थैंक्स बोल दूं? ईमानदारी से हाथ उठाइएगा। हम कभी नहीं सोच पाते हैं, है ना। लेकिन हमको ये चीज सोचनी चाहिए, जिसने खाना पकाया है, जिसने उगाया है, सभी के लिए हमारे मन में थैंक्स आना ही चाहिए कंपलसरी। अदरवाइज वो खाना जो है वो हमारे शरीर को नहीं लगेगा, है ना। इसका इतना अधिक इफेक्ट होता है, खासकर माँ और बेटे का, या माँ और जो भी बेटा बेटी, जो भी बच्चा है, उन दोनों का इतना अधिक आपस में लिंक्ड होती हैं जो इमोशंस होते हैं कि अनुश्री जी प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए। तो इतना अधिक लिंक होता है कि जिसे शायद आप
सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन मेरा ये कई देखा हुआ है। मेरे अपने, जब मैं काफी समय पहले की बात बता रही हूँ कि जब मैंने योग में एमए वगैरह किया था, उस समय जो लेक्चरर थे हमारे यहाँ, लेडी लेक्चरर थी, तो अचानक उनका जो बेटा 5th क्लास से 6th क्लास में आया, छोटा है, उस समय छोटा था, और अचानक उसको प्रॉब्लम होने लगी कि वो खाना खाता था तो या तो उसको मोशन हो जाता था या वॉमिट हो जाती थी, और वो बहुत दुबला पतला हो गया। यहाँ पूरे सिटी में उसका चेकअप दिखा लिया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। बाहर नागपुर, मुंबई, सब सारे रिपोर्ट, सारे टेस्ट ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। फिर उसके बाद वो अपने कोई प्रोफेसर या किसी के साथ बात कर रही होंगी, तो वो भी योग के थे, तो जब उन्होंने ये सब प्रॉब्लम बताई तो उन्होंने बोला, तुम अपने विचारों को देखो, बच्चे को लेके तुम्हारे क्या विचार। तब उन्हें स्ट्राइक हुआ कि जैसे ही वो 5th से 6 में गया तो उन्होंने उसके लिए कोचिंग लगा दी, और वो घर आता था, बच्चा खाना खाता था और फटाफट कोचिंग के लिए निकल जाता था। तो बोले, मेरे मन में हमेशा ये विचार आता था कि ये खाना अच्छे से नहीं खा पाता, ये बीमार पड़ेगा। और जब उनने अपने इस विचार को बदला, चेंज किया, तो वही बच्चा बिना मेडिसिन के ठीक हो गया। तो इस तरह से अगर हम देखें कि जो थॉट्स हैं उसके खाने पर बहुत अधिक असर करता है। और ये कहावत बहुत अधिक फेमस है कि जैसा अनाज खाओगे वैसा मन होगा, जैसा मन होगा वैसे आपके विचार होंगे, जैसे विचार होंगे वैसा आपका शरीर होगा। तो अगर हेल्दी रहना है तो हमको जो सचेतन भोजन है, जो माइंडफुल ईटिंग है, वो भी हेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू से करनी पड़ेगी। और सबसे बुरी बात क्या होती है कि यहाँ पर मैंने 90% लेडीज को देखा, चलो फटाफट खाना निपटा दें। थम्स अप करके बताइए कितने लोगों की ये थिंकिंग रहती है। और ज्यादातर ये, भूख नहीं लगी है लेकिन क्या करें, टाइम हो रहा है, किचन फैला रहेगा, चलो फटाफट खाना निपटा दें, आगे का काम करें। तो जब आप खुद अपनी, जो चीज आपकी बेस है, जो आपको चला रही है, जो आपको ऊर्जा दे रही है, आज आप घूमने जा रहे हैं या मंदिर जा रहे हैं या मूवी जा रहे हैं या मार्केट जा रहे हैं, तो उन सब के लिए साधन क्या है? आपका शरीर। अगर शरीर नहीं है तो आपके पास किसी भी चीज को करने का कोई जरिया नहीं रह जाएगा। और अगर आप उसको ही नेग्लेक्ट कर रहे हैं, फिर कैसे काम चलेगा? चल सकता है क्या? जो हम सब अभी तक, आज तक कर रहे हैं, आप अपने आप को टटोल के देखिए। कहीं ना कहीं हम सब खाने को बहुत बुरी तरह से नेग्लेक्ट करते हैं। मैम ये सब चीजें हमें सीखनी पड़ती है। आजकल तो क्लासेस होती है, ग्रेटिट्यूड क्लासेस, ग्रेटिट्यूड दीजिए भोजन से पहले, और ये सब तो मुझे एक चीज सिखाना पड़ता है बताइए, सबको। मुझे एक चीज बताइए कि हमको ये सब सीखनी पड़ती है, ये ठीक बात बोल रहे हैं आप। क्योंकि हर चीज हम कहीं ना कहीं से कभी ना कभी सीखते हैं, वो भले ही बचपन में सीखे, बड़े में सीखे, कभी ना। लेकिन आज हमको ऐसा लगता है क्या कि हम लेट हो गए हैं सीखने में, थोड़ा और जल्दी जी सीख मैम। जाते तो और बेटर होता। तो ये चीज हम अपने बच्चों को क्यों नहीं छोटे से सिखाते? क्यों उनको मोबाइल थमाते हैं और खाना खिलाते हैं? उस खाने का क्या बेनिफिट है उनके बॉडी में? आपने एक रोटी ज्यादा खिला भी दी उसको, तो उसकी बॉडी में क्या ही बेनिफिट लगा? आप सिर्फ क्यों, आप मतलब पर्टिकुलर में किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, एक जनरल बात कर रही हूँ कि हम सिर्फ क्यों मोबाइल थमाते हैं कि बच्चा फटाफट खाना खा लेगा, मेरा एक काम हो जाएगा, है ना? तो ये सारी चीजें ठीक है। हम आज जहां पर, जिस वो बोले ना, जब जागो तब सवेरा, और अगर आप तब भी नहीं कर सकते हैं, तब तो फिर वो सोचने वाली बात हो जाएगी। तो ये जो सचेतन भोजन है, ये सात्विक भोजन का सबसे मजबूत और सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है, या नींव है, हम ऐसा कह सकते हैं कि इस नींव के बिना आगे हम नहीं चल सकते हैं। अब हम आगे का देखते हैं। मैम अभी भी गांव में जैसे पुराने बुजुर्गों को देखा जाए तो जैसे भोजन को प्रणाम करना, वो एक निवाला निकालना, और प्रणाम ये करना चीजें मतलब उसमें वही है, इंक्लूड।
प्रणाम करना मतलब वही चीज है कि आप एक ग्रेटिट्यूड देते हैं, आभार देते हैं, जी। है ना। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो हमने ये क्या देखे कि जो भी मेन प्रिंसिपल है यौगिक डाइट के, अब क्यों आवश्यकता है आहार की, ये तो सभी को मालूम है, फिर भी हम इसमें देख लेते हैं। क्योंकि एक तो एनर्जी मिलती है, न्यूट्रिशंस मिलते हैं, जितनी भी बॉडी की बिल्डिंग या ग्रोथ होती है वो पूरी किसके थ्रू होती है, आहार के थ्रू। यदि आहार नहीं है तो बॉडी बिल्डिंग या बॉडी ग्रोथ भी ना हो। जितना इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यूनिटी होती है हमारी, वो इम्प्रूव किससे होती है, खाने से। और अभी हमने जो सचेतन भोजन की बात की, अगर हम उसमें देखें तो ये जो मनोमय कोश को प्यूरिफाई करते हैं, और मनोमय कोश प्यूरिफाई होने के कारण जो मेंटल हेल्थ है वो भी बेटर होता है। और जब मेंटल हेल्थ बेटर होती है तो जितने भी साइकोसोमेटिक डिजीज हैं वो सारे डिजीज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो अब हमको सात्विक फूड यदि हम लेते हैं तो उसमें क्या क्या शामिल करना चाहिए, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल, सिट्रस फ्रूट्स, बेरीज, होल ग्रेन जैसे ओट्स है, या जो मूंग की दाल होती है होल, ऐसे बहुत सारे आते हैं। फिर उसके बाद में बहुत सारी तरह की लेग्यूम्स, फलियां, नट्स, सीड, प्लांट बेस्ड ऑयल भी थोड़ा बहुत हम कर सकते हैं, हर्बल टी। तो ये सारा जो है ये सात्विक फूड में आता है। अब सात्विक फूड में क्या नहीं आता है, किन चीजों को छोड़ना चाहिए। तो मीट, फिश, एग, ऑनियन, गार्लिक, फ्राइड या स्टाइल प्रोसेस्ड या कैंड फूड, मतलब जो डिब्बा बंद पदार्थ मिलते हैं या प्रोसेस्ड मिलते हैं या बासी हैं, उन सारे खानों को हमें नहीं लेना चाहिए। अल्कोहल, कैफीन, फिर एक्सट्रीमली स्पाइसी, जो बहुत अधिक मसालेदार हैं, खट्टे हैं, नमकीन हैं, वो सारे जो आहार पदार्थ हैं वो हमको नहीं लेना चाहिए, सात्विक फूड में नहीं आते हैं। अब इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, यौगिक डाइट की योग साधना में क्यों जरूरी है कि हम सात्विक फूड ही लें। हम कोई भी फूड लेके कर सकते हैं योग साधना। तो योग साधना के लिए क्यों जरूरी, क्योंकि योग साधना में हमेशा मन का बहुत अधिक महत्व होता है, कि जब तक मन प्योर नहीं होगा तब तक आपकी योग साधना नहीं हो सकती है। तो योग साधना के लिए शरीर और मन की शुद्धि बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि जब शरीर और मन की शुद्धि होती है तभी कंसंट्रेशन बढ़ता है, तभी फोकस बढ़ता है, मन एक जगह स्थिर होता है, मन की चंचलता खत्म होती है और एनर्जी जो है वो बढ़ती है। तो ये सारी चीजों की चूंकि योग में हमें जरूरत होती है, और ये सारी चीजें हमें किससे मिल सकती हैं, सात्विक फूड से। तो इसीलिए सात्विक फूड को लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर राजसिक और जो तामसिक फूड है वो क्या उत्पन्न करता है, बेचैनी, आलस, आंतरिक जागरूकता के अभ्यास में बाधा और ध्यान लगाने में असफल होना, एक अंदर से असमंजस्यपूर्ण आंतरिक वातावरण का निर्माण करना। तो ये सारी चीजें राजसिक और तामसिक खाद्य पदार्थों से होती हैं। तो पहला तो इम्पोर्टेंस यही हो गया। फिर इसकी योग साधना में क्या भूमिका रहती है, तो फर्स्ट तो होती है कि माइंड और बॉडी की प्योरिटी होती है। तो जब लगातार सात्विक फूड लिया जाता है तो कंप्लीट बॉडी डिटॉक्स हो जाती है, उसकी जितनी भी टॉक्सिन्स होते हैं, इम्प्योरिटी होती है, वो सारी बॉडी से निकल जाती है और बॉडी डिटॉक्स हो जाता है। साथ ही साथ जब बॉडी डिटॉक्स होती है तो वो लाइट हो जाती है, वेट सॉरी बॉडी जो है वो लाइट वेट हो जाती है, और जो जॉइंट्स होते हैं उनका मूवमेंट बहुत अच्छा हो जाता है। साथ ही माइंड भी डिटॉक्स होता है। तो जब माइंड डिटॉक्स होता है तो फोकस का एरिया बढ़ जाता है, कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, स्थिरता बढ़ जाती है, ये सारी चीजें बढ़ जाती हैं। फिर एनहेंस प्रैक्टिस, मतलब ये बॉडी को एनर्जेटिक रखता है और बहुत अधिक एनर्जी इसमें रहती है। और चूंकि बॉडी लाइट वेट हो गई है, ज्वाइंट का मूवमेंट बहुत अच्छा है, तो आसन, प्राणायाम, ध्यान सभी बहुत अच्छी तरह से वो साधक कर पाएगा। फिर प्रमोट सत्व, ये सत्व सात्विक जो फूड होता है
ये क्या करता है, सकारात्मक विचारों को बढ़ाता है। और जब ये सकारात्मक विचारों को बढ़ाएगा तो मन में स्थिरता आएगी, मन की चंचलता खत्म होकर मन एकाग्रता की ओर बढ़ेगा, जो कि योग के लिए एक बहुत ही आवश्यक तत्व है। और ध्यान के दौरान कुछ जैसे होता ना, हम ध्यान करने बैठे तो एक विचार आना चाहिए, या मान लीजिए 1 मिनट में 20 विचार आते हैं तो मालूम पड़ा 40 आ गए कम होने की वजह। तो ये जो ध्यान से भटकाने वाली जितनी भी चीजें होती हैं, इनको रोकता है। सात्विक भोजन हमेशा मन को एकाग्रता की ओर ले जाता है, वहीं जितना भी राजसिक और तामसिक होता है वो मन को भटकाता है या चंचल अवस्था में लेके आता है। तो चूंकि योग में हमको मन को हमेशा एकाग्रता की ओर ले जाना होता है, इसलिए सात्विक भोजन को करना जरूरी है। साथ ही सात्विक भोजन में क्या एक और प्लस पॉइंट है कि ये आंतरिक शांति देता है, क्योंकि बॉडी और माइंड को डिटॉक्स कर देता है। तो जब ये दोनों डिटॉक्स होंगे तो अंदर से शांति आएगी, आध्यात्मिक जागरूकता आएगी, और जो चेतना है वो थोड़ी सी और ऊपर स्केल की तरफ आप फील करने लगेंगे, और हायर स्केल की तरफ बढ़नी शुरू हो जाएगी। और इन सारी चीजों की जरूरत योग साधक को होती है, जो कि सात्विक भोजन से उसे मिलती है। अब इसके जो कंपोनेंट्स और प्रिंसिपल है वो क्या है कि हम ताजे फल, सब्जियां, साबुत अनाज, दालें, मेवे, बीज और शुद्ध दूध, ये सारे सात्विक आहार में आते हैं। अब यहाँ पर दूध के बारे में ले तो यहाँ देखिए सिर्फ दूध नहीं लिखा है, शुद्ध दूध। शुद्ध दूध का मतलब ऐसा होता है कि आपने घर में गाय पाल के रखी है, जिसको आप जो खाने में दे रहे हैं वो एक उसके खाने लायक जो मटेरियल होता है वो दे रहे हैं, उसे किसी भी तरह का कोई केमिकल नहीं दिया जा रहा है। और अगर उसका मान लीजिए बच्चा है गाय का, तो उसको पीने के बाद जो दूध बच रहा है उसको आप कंज्यूम कर रहे हैं, वो शुद्ध दूध की कैटेगरी में आता है। अगर वही आप डेयरी से ले रहे हैं तो वो सात्विक भोजन में नहीं आएगा। ठीक है, तो दूध को ये ध्यान रखिए, बहुत जगह सात्विक भोजन में नहीं रखा गया है। और मिताहार मतलब संयम, यानी जब कोई भी खाना कोई भी साधक खाता है तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। और आपने देखा होगा अक्सर खाना खाने के बाद आलस आने लगता है, फील किया सभी ने? थम्स अप करके बताएं। तो ये जो आलस आता है उससे बचने के लिए योग में मिताहार का कॉन्सेप्ट है। ये मिताहार तीनों ग्रंथों में मिलता है, हठ योग प्रतिपिका में भी, हिरण्य संहिता में भी और गीता में भी। तो ये मिताहार का मतलब क्या है कि जो अमाशय है, स्टमक है, उसका आधा हिस्सा ठोस पदार्थों से भरना, आधा हिस्सा आधा ठोस पदार्थ से, 1/4 लिक्विड से और 1/4 वायु से, या खाली छोड़ देना। ठीक है, यहाँ पर जो ये रेशो लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग करेक्ट नोट करें, क्योंकि यहाँ पर जो है वो गलत है। जो 1/2 है वो भोजन से, 1/4 पानी से और 1/4 खाली। तो यहाँ पर ध्यान दें, इसको फॉलो ना करें। फिर सचेतन भोजन, माइंडफुल ईटिंग के बारे में तो हम बात कर चुके हैं, वो होना चाहिए। और किन किन चीजों से बचना चाहिए? अत्यधिक मसालेदार, कड़वे, खट्टे, नमकीन खाद्य पदार्थ, संस्कृत खाद्य पदार्थ, उत्तेजक पदार्थ, मांस, शराब और बासी या भारी खाद्य पदार्थ। तो इन सारी चीजों से बचना चाहिए। अब ये जो इम्पोर्टेंस ऑफ योगिक डाइट है उसकी क्या क्या है? हेल्दी लिविंग होता है, फिजिकल एक्टिविटी अच्छी रहेगी अगर आपका लिविंग स्टाइल हेल्दी है तो मेंटल इमोशन हेल्थ अच्छी रहेगी। और जितने भी एब्यूज हैं उनको आप अवॉइड करेंगे। इसके बाद में आपका हाउस होल्ड जो है वो, उसमें जितने भी हानिकारक चीजें होती हैं उनको उपयोग करने से आप अवॉइड करेंगे। वहाँ का एनवायरनमेंट, वातावरण आप हेल्दी रखेंगे, आप जो भी खाएंगे वो हेल्दी खाएंगे। तो इन सारी चीजों से
आपकी लाइफ स्टाइल हेल्दी बनती है। क्या क्या हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए जरूरी हो गई कि खाना आपका हेल्दी हो, बैलेंस हो, एनवायरमेंट हेल्दी हो, मतलब वही फिर काल क्षेत्र वाला है ना, वो जो आप खाना यूज कर रहे हैं वो सारा हेल्दी हो। फिर उसके बाद में मेंटल इमोशन आपके हेल्दी हो जिस समय खाना आप कर रहे हैं। और ये सारी चीजें वही जो हमने सचेतन भोजन में पढ़ी थी वही है। अब यहाँ पर वही चीज फिर से रिपीट हुई है कि सात्विक भोजन क्या है और मिताहार क्या है। अब योग आहार के जो मुख्य लाभ हैं वो क्या होते हैं कि ये फिजिकल स्ट्रेंथ को, फिजिकल हेल्थ को बढ़ाएगा, बॉडी को डिटॉक्स करेगा, डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, फास्ट करेगा, वेट मैनेज करेगा, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा जिससे एनर्जी बहुत अच्छी हायर एनर्जी मिलेगी बॉडी को। और इन्फ्लेमेशन मतलब कहीं भी यदि स्वेलिंग है, सूजन है, तो उसे कम करता है। साथ ही ये मेंटल और स्पिरिचुअल स्टेट को इम्प्रूव करता है। मतलब सात्विक भोजन जो होता है मन को शांत करता है, बेचैनी को अंदर से कम करता है, लाइफ एनर्जी को बढ़ाता है और वाइटलिटी को इंक्रीज करता है। साथ ही ये माइंडफुलनेस को भी इंक्रीज करता है, चेतना के प्रति जागरूकता को लाता है। इसके मूल सिद्धांत वही हैं जो हमने पढ़े थे अभी कि सात्विक भोजन हो, राजसिक बहुत लिमिटेड या कभी कभी, और तामसिक तो टोटली अवॉइड करना है। मिताहार हो मतलब मिताहार में यही है कि 75% जो है पेट भर जाने पे रुक जाना और उसके बाद 25 खाली छोड़ देना। 50% सॉलिड से, 25 पानी से, लिक्विड से, और 25 खाली छोड़ देना। टाइम कितना हो गया? अब यहाँ से जैसे छंदोपनिषद में बात की गई है तो वहाँ कहा गया है कि शुद्ध भोजन करने से ही सत्व की शुद्धि होती है। सत्व शुद्धि से बुद्धि शुद्ध और निराश्रयी बन जाती है। फिर पवित्र और निराश्रयी बुद्धि से मुक्ति भी सरलता से मिल जाती है। तो इन शॉर्ट यहाँ कहने का मतलब यही है कि जैसा आप भोजन करेंगे वैसा आपका मन होगा, वैसी आपकी बुद्धि और विचार होंगी और वैसे ही मार्ग पर आप आगे चलेंगे। आहार शुद्ध शत्रु शुद्धि का अर्थ है कि शुद्धि और सात्विक भोजन करने से मानसिक और भावात्मक शुद्धता प्राप्त होती है जिससे बुद्धि निर्मल, एकाग्र, दृढ़ होती है। जब बुद्धि स्थिर हो जाती है तो व्यक्ति को सांसारिक बंधनों से मुक्ति पाना आसान हो जाता है। तो इन शॉर्ट ये सिद्धांत कहता है कि हम जो भोजन करते हैं उसका असर हमारे विचार और भावनाओं पर पड़ता है और जैसे ही हमारे विचार और भावनाएं होती हैं वैसे ही मार्ग पर हम आगे चलते हैं। तो आहार से मन शुद्धि होती है, मतलब अंतःकरण शुद्ध होता है, डिटॉक्स होता है, और उसकी जगह अगर हम सात्विक या तामसिक भोजन लेते हैं तो मन अशुद्ध और अशांत होता है। और जब हमारा अंतःकरण या हमारा मन डिटॉक्स होता है तो धीरे धीरे चेतना का विकास होने लगता है, अवेयरनेस होने लगती है। और जब चेतना का विकास होता है, एक अवेयरनेस हो जाती है, तो आप सही गलत का निर्णय सही तरीके से ले सकते हैं। आप किसी भावना के वशीभूत होके आप निर्णय नहीं लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप देख रहे हैं कि जैसे मान लीजिए किसी को घूमने जाना बहुत पसंद है, लेकिन आप घर में देख रहे हैं कि एक व्यक्ति घर में बीमार है और मुझे ऑफर मिल रहा है कि आप यहाँ जाकर घूम के आ सकते हैं, तो उस समय वो उसको मना कर देंगे क्योंकि घर में जो व्यक्ति बीमार है उसे आपकी अधिक आवश्यकता है। तो ये जो सही डिसीजन है जिसको आप किसी भावना के वशीभूत होकर ना लेके सही लेते हैं तो उसमें हेल्प होती है। फिर बुद्धि में स्थिरता आती है और मुक्ति, जैसे जैसे स्थिरता आएगी, चेतना के प्रति अवेयरनेस आएगी, इंटरनल आपका अवेयरनेस बढ़ेगी, तो वैसे वैसे बंधनों से आप मुक्त हो जाएंगे। कैसे मुक्त हो जाएंगे? मान लीजिए कोई एक ड्रेस है आपकी जो अभी आपको बहुत प्रिय है और अचानक मालूम पड़ा आपके एब्सेंस में कोई वो लेके चला गया, तो आप पता नहीं कितने सारे उसके लिए बुरे भाव प्रकट करेंगे क्योंकि वो आपकी प्रिय थी। लेकिन जैसे जैसे आपकी अवेयरनेस जगेगी ना, तो तब आपको लगेगा कि अरे, एक ड्रेस के लिए मैं अपने अंदर इतनी नेगेटिविटी क्यों पैदा करूं,
क्योंकि वो नेगेटिविटी मेरी बॉडी को खराब करेगी। वो जो गया वो तो गया है, और ये ड्रेस ही तो है, ठीक है, दूसरी आ जाएगी। तो ये जैसे जैसे आपकी ये अवेयरनेस बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ऑटोमेटिक बंधनों से मुक्ति होती जाएगी, और जिससे आप आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो इस तरह हम देखें कि जो योगिक डाइटरी प्रैक्टिस है उसमें क्या क्या फ्रेश लेना है खाना, वार्म खाना, ताजा गर्म खाना लेना है, फिर ग्रेटिट्यूड के साथ रहना है, माइंडफुल ईटिंग करना है। एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेचुरल रिदम में लेना है। नेचुरल रिदम मतलब क्या, कि हर ह्यूमन बॉडी का एक सर्केडियन क्लॉक होता है जिसको हम बायो क्लॉक भी बोलते हैं। आप देखिए कि कोई व्यक्ति यदि मान लीजिए 10 बजे डेली ऑफिस जाता है और वो 9 बजे खाना खा के निकलता है, तो छुट्टी के दिन भी उसको 9 बजे भूख लगाती है, भले ही वो घर में है। तो ये क्या है, ये उसकी बॉडी की बायो क्लॉक बन गई है ना। तो हमें हमारी बॉडी की जो बायो क्लॉक है उसके अकॉर्डिंग ही चल के खाना चाहिए, और वो नेचुरल रिदम से हो। ऐसा ना हो कि हमारी बॉडी की बायो क्लॉक हमने ऐसी बना ली कि हमको तो 12 बजे रात को खाना चाहिए, है ना। क्योंकि जो नेचुरल रिदम है वो किससे होती है, लंच डिनर, डिनर भी सूर्यास्त के पहले, है ना। कि जैसे खाना खाने के बाद ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट वर्ड क्यों यूज होता है, मतलब आपने मान लीजिए शाम को खाना 7 बजे खाया और सुबह आप 7 बजे उठे, तो वो 12 घंटे का क्या हो गया, आपका फास्ट हो गया। अब आप उसको तोड़ेंगे, इसीलिए जो फर्स्ट फूड होता है उसको क्या बोला जाता है, ब्रेकफास्ट। तो कोशिश करना चाहिए कि आप जब भी सो के उठते हैं उसके लगभग 1 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ लाइट ले लें, जैसे नट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, इस तरह से कुछ ना कुछ लाइट ले लें, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करें। ब्रेकफास्ट जो अवॉइड करते हैं, जो लोग बोलते हैं कि हम सीधा खाना खा लेते हैं, वो अपने शरीर में बहुत सारी बीमारियों को इनवाइट कर देते हैं, खासकर ओबेसिटी। क्योंकि ओबेसिटी का मतलब ये नहीं है खाना कम खाना, ओबेसिटी का इंडिकेशन है कि आप खाने को सही जगह पर, सही समय पर और सही क्वांटिटी में नहीं खा रहे। ठीक है, तो यहाँ पर ये नेचुरल रिदम का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और इसको क्यों फॉलो करना चाहिए, क्योंकि उससे एक फिजिकल वेलनेस आती है, मेंटल क्लैरिटी मिलती है, और स्पिरिचुअल भी आपकी प्रोग्रेस होती है। और इन ऑल हम देखें तो योगिक डाइट से क्या क्या फायदा है, कि एक बहुत अच्छा डाइजेशन फायर मिलता है, जिससे कि जिसको हम जठर अग्नि बोलते हैं, और जठर अग्नि बहुत अच्छी होती है, तो जो डाइजेशन की स्ट्रेंथ होती है वो बहुत अच्छी होती है। एक गुड डाइजेशन आपके होता है बॉडी में, और डाइजेशन जितना गुड होता है उतना अच्छा मेटाबॉलिज्म होता है, उतना अच्छा वो उस उस फूड से जो न्यूट्रिशंस होते हैं उनको बॉडी एब्सॉर्ब करती है और यूज में लेती है। और जितना अच्छा खाना होता है यौगिक आहार का, उतनी भावनात्मक इमोशनल स्टेबिलिटी आपको मिलती है, और उतनी अधिक शरीर में और मन में कम बीमारियां होती हैं। तो इस तरह से ओवरऑल इसके क्या क्या फायदे हो गए, कि पाचन क्रिया सुधारती है, इसमें कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, ये सब कम होती है, बॉडी को डिटॉक्स कर देती है, मेंटल और इमोशनल स्टेबिलिटी लेती है, और जो बहुत अधिक एग्रेसिवनेस होती ना, कि खुश हुए तो इतना खुश हो गए कि बाकी सब चीज भूल गए, और बुरा लगा या डाउन हुए तो इतना डाउन हुए कि बिल्कुल डिप्रेशन में चले गए, तो उस स्टेट्स में लाने ना आए, उसमें हेल्पफुल होती है। चलिए अब यहाँ से कम कर लें क्या, यहाँ से ही ले लेंगे कल, है ना। मैम कंप्लीट कर दीजिए इस टॉपिक को। ये बहुत लंबा है टॉपिक, अभी 4th यूनिट ही यही टॉपिक है, ये 174 स्लाइड्स हैं, ओके। है ना, तो बहुत लेट हो जाएगा।
मैम बट मैम सैटरडे इसमें प्रैक्टिकल का क्लास एक का एक टाइम भी 9:30 रहेगा? हाँ, एक मिनट, पहले एक एक सैट- करके बोली। हाँ हाँ, अनुश्री जी आप बोले। सैटरडे को जो प्रैक्टिकल क्लास है उसका टाइम? नहीं, सैटरडे को 11 to 12 ही रहेगा, अच्छा अच्छा, फिक्स टाइम है। ठीक है। मतलब हमारी 11 बजे ही हुआ करेगी क्लास, हाँ हमारी भी प्रैक्टिकल। चलिए, कल आज से की थ्योरी क्लास का टाइम 11 to 12 रहेगा। 11 to 12 है ना। जैसे मैम मैं एक बार मैसेज कर दीजिएगा, बाकी लोगों को पता नहीं है तो फिर वो। ग्रुप में डाल दूं, उनको पता भी होगा तो जिनको आना है वो आ जाते हैं, आते कहाँ है, बाकी जो नहीं आते उनके लिए मैम हम हम भी चेंज क्यों कर रहे हैं? मैम हम चेंज क्यों कर रहे हैं टाइम? ये बहुत लेट हो जा रहा है, मुझे बीच का एक ओके। घंटा फिर वो फ्री रहता है ना, अच्छा तो जी मैम। दिक्कत होती है, तो इसीलिए 11 to 12 कर देगा। चलिए, और कोई क्वेश्चन है क्या?